बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। अच्छा जी, मैं आ गई हूँ छत पे और टाइम है जी तकरीबन 10:30 का। आई तो मैं 9 बजे थी और तकरीबन 9:30 थे और सफाई वगैरह की, ये वो सारा कुछ। तो दूध वगैरह भी बच्चों ने पी लिया और ये धूप में और माशाल्लाह से अब हल्का फुल्का खा रही हैं। मुर्गियों को कर दिया बंद और अभी जी एक मुर्गी ने अंडा दे दिया जो कि मैंने उठा लिया टाइम से, और ये भी खा चुकी हूँ। बस वैसे ही अब हल्का फुल्का जो दिल कर रहा है इनका खाने का, इसी तरह जुमान है वो भी अंदर अपना खा रहे और ये दोनों भी खा चुकी। अभी इन दोनों को बाहर निकाल लें, लेकिन इसलिए बंद की हुई हैं कि ये थोड़ा सा खा रही हैं, तो मैंने सोचा कि चले ये जितना थोड़ा बहुत खा रही हैं तो खाने देते हैं, फिर इनको निकालते हैं। क्योंकि ये तो जी इनको जो मर्ज़ी दे दें इन्होंने खा जाने। क्यों मन्नत, रोटी लाऊं कुछ भी लाऊं, ये बस ऐसे भूखी होती हैं जैसे कि पता नहीं इन्होंने कभी कुछ खाया ही नहीं है। तो माशाल्लाह से सेट है और अभी इनको भी कर दिया जाएगा धूप में। अच्छा जी, कल मैंने वीडियो लगाई थी ज़मज़म के फॉर सेल की, तो जी उसमें बहुत से भाइयों ने रब्ता करना शुरू कर दिया। तो मैंने जी अब यही किया कि जी टिकटॉक पे लगाई है वीडियो और बहुत से भाई रब्ता कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जैसे ही सेल होगी तो वो भी आपसे शेयर कर दी जाएगी बात। अच्छा, मैंने कल आपको बताया था कि जी मैं अपनी 8 साल की जो जिसे कहते हैं ना कि 8 साल में मेरे साथ क्या हुआ, तो वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। जब मैंने काम या शौक़, काम तो खैर नहीं शौक़ था छोटा सा, तो शौक़ जब मैंने शुरू किया तो मुझे क्या मुश्किलात पेश आई, तो ये मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। अच्छा जी, हुआ कुछ यूँ कि जब मुझे शौक़ हुआ, मुझे बचपन से शौक़ था बकरी का, लेकिन पहले वही बात आती है, इंसान पढ़ाई में होता है, फिर ये वो करते करते जब बड़ा होता है इंसान, तो जैसे जैसे इंसान को खुद समझ आती है, ज़ाहिर किसी और को शौक़ इतना ना हो, तो खुद को शौक़ हो, तो जब खुद समझ आएगी तो तभी इंसान करेगा शौक़ को। तो फिर जब मैंने शौक़ शुरू किया था तकरीबन 8 साल पहले, तो मैंने वीडियोस देखी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन गलती ये हुई कि सीखे बिना मैंने राजनपुर से बकरी ऑनलाइन मंगवा ली, जो कि मैं नाम नहीं लेना चाहती किसी का भी, क्योंकि हर इंसान का अपना रिस्क है। कोई रिस्क झूठ या फ्रेब या इस तरह करके लेते हैं, तो कोई रिस्क जो है वो सच्चाई पे लेते हैं अल्लाह से, तो देने वाली रब की ज़ात है। लेकिन वो जो डेरा गाजी खान में जो कुछ हो रहा है वो सबको ही मालूम है। तो जी मुझे उस टाइम समझ नहीं थी, मैंने उनसे ऑनलाइन परचेज़ की और वो जो आई बकरी, तो उसके साथ 2 फीमेल थी 3-3 माह की, और बकौल उनके कि ये दोनों उसकी हैं और दूध भी देती है बकरी और ये और वो है। लेकिन वो दूध बिल्कुल 1 पाव से भी 1 कप, यानी कह रहे कप से भी थोड़ा दूध था। वक्ती उन्होंने इंजेक्शन लगाया था या जो भी किया था वो सिस्टम था, और जब यहाँ पर पहुँची तो उसने दूध भी नहीं दिया और बच्चों को तो वो पिलाती ही नहीं थी, उन बच्चे उसके थे ही नहीं। तो गलती मेरी थी, उनकी नहीं थी, क्योंकि मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी, तो गलती मेरी थी। लेकिन चले खैर जैसा भी था, अल्लाह ने नीयत देखनी होती है, अल्लाह ताला नीयत देखते हैं। तो मेरी नीयत साथ ही, मुझे शौक़ था, मैंने उसके साथ बड़ी मेहनत की और वो बकरियाँ बड़ी हुई। फिर जी उसने जो बड़ी बकरी थी जिसके साथ बच्चे आए थे, उस बकरी ने माशाल्लाह से 3 बच्चे दिए, और जो छोटियाँ थी उन्होंने 2-2 बच्चे दिए, और फिर मैंने वो सेल कर दी। तो बात ये जो मेरी स्टोरी सुनाने की बात है वो सिर्फ ये है, वजह ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ वजह ये है कि जी जब भी कोई शौक़ शुरू करें या काम शुरू करें तो पहले सीख लें। अब तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, यूट्यूब भरा हुआ है। आप अच्छा जितने भी ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं या ये कह लें कि गोट फार्मर है, तो इन्होंने भी बगैर नुकसान के नहीं सीखा। अब किसी को आप सक्सेसफुल देखते हैं तो ये समझते हैं कि जी शायद ये शुरू से ही ऐसा था, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। बड़े बड़े नुकसान करके लोग एक मुकाम पर पहुँचते हैं तो आप उनको देखते हैं। अब मैं अपनी बात करती हूँ कि मैंने बड़े नुकसान किए। नुकसान यही था कि जी अल्लाह का शुक्र है कि जानवर कोई एक्सपायर नहीं हुआ या इस तरह की कोई कंडीशन नहीं हुई, लेकिन यही नुकसान था कि मैंने जो ट्रस्ट किया और वो उन्होंने आगे से जो चीज़ दिखाई, बकरी भी वो नहीं आई, और मज़े की बात पैसे भी ज़्यादा लिए। और उससे भी बड़ी बात ये है कि वो बकरी रिपीटर थी, काफ़ी टाइम वो रिपीट होती रही, और तकरीबन 1 साल बाद जाके वो क्रॉस हुई और जाकर उसने 3 बच्चे दिए, और जो आगे उसकी छोटी फीमेल थी उन्होंने 2-2 दिए और मैंने सेल कर दी। तो कहने की बात यही थी कि जी कभी भी किसी को देख के एकदम से कोई भी चीज़ या काम शुरू ना करें, पहले उसको समझ लें, सीख लें, और फिर आप जो है ना किसी ट्रस्ट वाले बंदे से आप सेल परचेज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास जितने भी जानवर थे, चाहे जो भी था, चाहे जैसा भी था, मैंने बताया, घर बुलाकर जिस भाई ने भी लेने होते थे, घर वाले घर होते थे, मौजूद होते थे, और वो उनको सारा कुछ डिटेल बताते थे, घर में आते थे, जानवर देखते थे और लेकर जाते थे। अभी जो शहज़ादियाँ सेल हुई वो भाई भी घर आए, मेरे घर वाले घर थे, उन्होंने सारा कुछ दिखाया, मामला सारे तय हुए, और फिर वो तसल्ली करके लेकर गए। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कोई कहूँ कि जी मैं ऑनलाइन, मैंने आज तक कार्गो नहीं किए जानवर। तो जी फिर ये हुआ जी कि फिर मैंने लाहौर से एक बकरी मंगवाई गोट फार्म से।
तो वो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ये आगे से उसी की ब्रीड है और अल्लाह का करम है कि वो बड़ी अच्छी बकरी निकली, बरकत वाली बकरी निकली, कि उसकी वजह से आगे मेरा शौक़ मुकम्मल हुआ। तब तक मुझे थोड़ी समझ भी आ चुकी थी इसलिए, तो आगे से उसके बच्चे आए। फिर मैंने जब पहले मैंने बकरा नहीं लिया था, बकरा मेरे पास मौजूद नहीं था, और ये बहुत बड़ा सबक है उन भाइयों के लिए जिनके पास 2 से 3 या 4 बकरियाँ हैं और उनके पास बकरा नहीं है। ये उनके लिए कि जी मेरे पास बकरा नहीं था और मुझे नहीं पता था, यही था जहन में कि जी जब भी बकरी हीट पे आएगी तो यहाँ पर किसी के पास भी ले जाएंगे और जी बकरी क्रॉस हो जाएगी और बड़े मज़े के बच्चे आ जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ये कि जब मैंने बकरी ली तो वो जब बकरियों ने बच्चे शच्चे दे लिए और फारग हो गई, तो फिर उसके बाद जब वो हीट में आई तो अब बकरा कोई नहीं, और बकरियां जी वो बड़ी ही किस्म की वो अजीबोगरीब हरकतें शुरू उन्होंने कर दी। 4 तकरीबन बकरियां थी तो 7 उन्होंने हरकतें अजीब कर दी। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर पिंडी में किसी के पास बकरा ही नहीं था। तब की बात है 8 साल पहले की, तब इतने लोगों के पास जानवर ही नहीं थे, और जिसके पास था वो कोई हमें पता ही नहीं था। तो फिर जी बकरी भिजवाई मैंने, लेकिन वो क्या हुआ जी कि वो क्रॉस भी नहीं हुई, उल्टा डर के आ गई और उसने जो थी ईट वो भी उसकी मिस हो गई और सारा कुछ ख़त्म। फिर मुझे जब मैंने वीडियोस देखी मुझे पता चला कि जी बकरा लाजमी है। फिर मैंने जी बकरा परचेज़ किया साहिवाल से। तो जी फिर बकरा साहिवाल से परचेज़ किया और उस बकरे के आगे से ये ब्रीड निकली। बकरा अच्छा था, बहुत अच्छा बकरा था, और फिर वो उससे मैंने सारी बकरियां क्रॉस करवाई। पहली बात तो ये हुई जी कि जब बकरा आया काफ़ी लंबा सफ़र करके आया, तो 4-5 तकरीबन दिन तो वो सोया ही रहा, क्योंकि बाई ट्रेन आया था और काफ़ी बड़ा बकरा था, तो बस वो सोया रहा। मैं बड़ी परेशान, मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया इस बकरे को, लेज़ी है बिल्कुल। फिर मैंने वीडियोज़ वगैरह देखी, और जब बकरियां थीं तो 6-7 बकरियां थी और एक बकरा था। फिर अल्लाह का करम हुआ कि इकट्ठी क्रॉस हुई और इकट्ठे उन्होंने बच्चे दिए, और जो मुझे समझ आती गई ब्रीड में मैं रखती गई, और जो मेरी समझ से बाहर होती गई, यानी कि अब जैसे कि राजनपुरी कहकर उन्होंने भेजी तो वो काफ़ी नाजुक मिजाज थी, वो बहुत ज़्यादा बीमार होने वाली थी यार। तकरीबन दूसरे दिन उनकी नाक बहरी होती थी और तब इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, समझ भी नहीं थी वनडे शंडे की। फिर मैंने वो सेल करती गई और फिर ब्रीड पे आती गई, करते करते अब ये जो है ये आगे से होम ब्रीड तैयार हो गई। तो जी कहने की बात यही है कि जब भी कोई काम शुरू करें, जब भी कोई भी किसी भी किस्म का शौक़ शुरू करें, तो पहले सीख लें और बाकायदा उन लोगों से सेल परचेज़ करें कि जिनको आप समझते हैं कि जी उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है और उनके पास कुछ अच्छा मौजूद है, ताकि आने वाले वक्त में नफ़ा नुकसान तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन आने वाले वक्त में आपको मायूसी का सामना ना करना पड़े। तो जी ये ऐसा ऐसा काम चलते रहते हैं, जैसे जैसे इंसान का वक्त गुजरता है तो इंसान सीखता है। एक ही दिन में कोई भी एक्सपर्ट या उस्ताद नहीं बनता। तो ये रही जी दोनों, अब इनको भी खोल दिया जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताती जाऊंगी कि जो कुछ मैंने सीखा समझा, और जो 7 सालों में 8 सालों में ये मेरे साथ हुआ वो भी इंशाल्लाह। तो ये जी इन सब को अब मैंने खोल दिया। अब ये माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा अटैच हो चुकी हैं एक दूसरे के साथ कि अब ये इतना लड़ती झगड़ती नहीं है और धूप में आराम से बैठ जाती हैं। इसको डबल झोला बंद हुआ है ताकि कोई बेईमानी ना हो सके, क्योंकि ये अक्सर उसको उतार के झोला तो पिला देती है, फिर बाद में वो छोटी रह जाएंगी इस वजह से। तो ये जी अब खड़ी हैं और ये दोनों भी अब माशाल्लाह से खा पी चुकी, अब धूप में खड़े हो जाएंगी। अच्छा जी, इसकी एज तकरीबन 11 माह, 14 दिसंबर को जो है ना ये पूरे साल की हो जाएगी जमजम। तो माशाल्लाह हेल्दी, एक्टिव और जिसे कह लें कि सेहतमंद जानवर ये सामने। तो जी एक टाइम था कि ये जो जगह है ये बच्चों से भरी हुई थी। तकरीबन 8-8, 9-9 बच्चे एट ए टाइम बकरियों ने दिए, एक एक बकरी ने 2-2, और यहाँ पर ये फुल भरा होता था। और तकरीबन 6 से 8 7-8 बकरियाँ थी और एक बड़ा बकरा था, और यहाँ से तकरीबन 8-9 बच्चे होते थे। तो वो भी टाइम था, लेकिन तब मैं वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाती थी और अकेले ही सारा करती थी तब भी और अभी भी। तो जी अब ब्लड लाइन जाके ये कह लें कि प्योर पे शिफ्टिंग हो रही है इंशाल्लाह। और ये मेरी जो होम ब्रीड है ये भी माशाल्लाह से हेल्दी, एक्टिव और जो कुछ भी है आपके सामने अच्छी ब्रीड है। तो अब ये सेल करूँगी तो इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में जब इनके बच्चे आएंगे या इसके आएंगे तो वो भी सेल परचेज होता रहेगा, क्योंकि ये तो शौक़ में और जिसे कह रहे हैं कि जी
जब आप कुछ भी काम करते हैं तो आपकी पहली तरजीह यही होती है कि आपको भी आपसे, आपके नाम से और आपके काम से पहचाना जाए। तो बस यही वजह है कि जी मुझे भी शौक़ है कि मेरे घर की भी ब्रीड जिसके पास जाए तो वो भी याद करें जी कि हाँ जी किसी के घर का जानवर आया। अभी जो शहज़ादियाँ लेकर गए भाई, वो डेली वीडियोज़ वगैरह भेज देते हैं, तो माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छी केयर कर रहे हैं और वो भी सेट हैं बकरियाँ दोनों। और जिसे कह रहे हैं जी कि बहुत खुश हैं वो भी कि जानवर उनके पास अच्छे जा रहे हैं, हेल्दी और एक्टिव, और कोई बीमारी या कुछ ऐसा का सिस्टम नहीं हुआ। तो यही बात होती है घर के जानवर की, या ये कह लें कि छत के जानवर की, कि छत के जो पाला हुआ जानवर है ना, वो किसी के घर जाएगा ना तो जिसे कहते हैं ख़राबी नहीं करता। अगर मंडी का जानवर आप लेकर आते हैं ना, तो मौसम ज़रा सा भी गड़बड़ है, मंडी से कोई भी तोहफ़ा लेकर आपके घर जानवर आता है ना, कोई बीमारी, तो वो फिर बाकी जानवर भी उसकी लपेट में आ सकते हैं। तो लिहाजा पहली तरजीह ये करें कि जी जहाँ से जानवर ले तो वो कोशिश करें कि फार्म के, छत के या किसी के शौक़ के हो, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब ये माशाल्लाह से हेल्दी एक्टिव थे, ये आपके सामने हैं जानवर, तो इसी तरह वो भी दोनों थी, तो उनको पता ही नहीं चला कि हम नई जगह पर आए हैं। वो भी बिल्कुल सेट हो गए, और जैसे ये मेरे पास सेट हो गई हैं दोनों, छोटी वाली। ये देखें, चोरी छुपे कभी इधर से खा लेती हैं कभी उधर से, इसीलिए मैं बर्तनों में थोड़ा थोड़ा रख देती हूँ। वैसे तो ये खा चुकी, लेकिन वैसे ही पड़ा रहता है थोड़ा थोड़ा करके। नहीं जमजम मारते नहीं हैं। तो जी आइंदा भी आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करती रहूँगी कि क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ। तो आज की वीडियो तो लंबी होती जा रही है, इंशाल्लाह कल भी अगर वीडियो बनाई तो इंशाल्लाह उसमें भी आपको मैं बाकी डिटेल शेयर करूँगी। तो यही थी आज मेरी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो और अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।